नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके ही कुछ डिमांड्स के ऊपर मैं डिपेंड करके मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस लेके आया हूँ, कुछ कंपनीज का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बना है, वो कुछ अलग लेवल का बना है। तो मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द कुछ बाइंग सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा मैं किस बेसिस में बाय करता हूँ और किस मतलब स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। आप भी उसको सीख कर काम कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप फर्स्ट टाइम विजिट किया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में लेना, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। एक साल की अगर सिचुएशन दिखा दूं तो 52 का लो है 400 और 52 का हाई कितना है 950। तो दोनों में अगर डेटा दिखा दूं तो 950 और 400 दोनों में जो अंतर है, करीबन आपका फंड डबल कर चुके एक साल में। तो एक्चुअली कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस 70 रुपीज के नीचे चला गया था और आज 70 से कहाँ तक चला है, 900 तक। मतलब 10 गुना से भी ज्यादा आपका फंड कर चुके सिर्फ के सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर। तो यही होते हैं पावर। अगर सही कंपनी सही ढंग में सही टाइम में अगर आपने निवेश किया होता तो अच्छा खासा एक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके होते। तो टाटा मोटर्स के ऊपर इस बार भी अच्छा खासा धमाका क्यों हो रहा है? कि आपको क्या लग रहा हो कि लगातार टाटा मोटर्स ने जो हाई करते चले जा रहे हैं, हाई करते चले जा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन कौन सा है? अगर रीजन के बारे में बात करूं तो मैंने कहाँ पे एंट्री लिया वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री लिया वो सबसे पहले बता दूं। एक लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हुए और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए रिटेस्ट भी किया और रिटेस्ट करने के बाद धीरे 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 करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं तो मेरा टारगेट कहाँ तक है वो मैं बता दूं। मेरा जो टारगेट है, इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ। करीबन 1136 मेरा टारगेट है। 1136 बनने में अभी भी कितना बाकी है? अगर मैं करंट प्राइस से मैं टॉप तक देखूं तो ऑलमोस्ट अभी भी 21 से 22% का टारगेट अभी भी बाकी है। तो अभी तक मुझे कितना रिटर्न मिल चुके हैं? अगर मैं एंट्री लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो 50% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। तो सोचिए, 54% और 22%, तो एटलीस्ट जो टारगेट मिलने वाला है वो कितना, 89%। तो 89% का टारगेट यहाँ पे मिलने वाला है और मुझे लग रहा है कि वो टारगेट इतना आसानी से नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। मगर जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किए, जिस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट फर्स्ट टाइम कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट किया, तो देखकर हर कोई किसी का मन में तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगा कि हाँ, अभी टाटा मोटर्स अच्छा खासा काम कर रहा है और आगे बढ़ने का भी हाई पोटेंशियल है। और टाटा मोटर्स के देखिए, पिछले सालों में 3000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार वो डबल हो चुके हैं, 7000 करोड़ के आसपास चला गया। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल में ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप एक चीजों को ध्यान रखना कि कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है और आगे बढ़ने के हाई पोटेंशियल भी है। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीजों को जरूर एनालिसिस करना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इतना अभी भी तो टारगेट इतना बाकी है, तो मैं ट्रेड ले लूंगा तो मुझे 21% का यहाँ से भी टारगेट मिल सकता है। तो ऐसे मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे एंट्री तो बहुत पहले ही हो चुके हैं। मैं हमेशा आपका अपडेट इसीलिए देता रहता हूँ क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिले, एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, जब कोई कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, तब कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर सही तरीके से बन रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड लेने के बाद आपको शांति से बैठे रहना पड़ेगा। जब प्रॉफिट होगा तब उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स के ऊपर इसलिए मैं बुलिश हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, इसके ऊपर मैं पिछले हफ्ते में एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको ये भी बताया कि इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बना है। और फाइनली देखिए, एक लंबा जर्नी होने के बाद, लंबा मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब से इसका लाइफ टाइम हाई था उसी से लेकर एक कब बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, दो दो बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप टेन में जाएगा, क्योंकि जब कोई एक रेंज क्रिएट होता है उस रेंज में दो तरीके से सिनेरियो होते हैं। एक, ऊपर साइड ब्रेकआउट करे तो ऊपर जाएगा, अगर नीचे साइड ब्रेकडाउन करे तो एक बड़ा फॉल दिखेगा। मगर नीचे साइड आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ये में भी आसपास है
और आने का चांसेस कम है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं आएगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं। और मैंने इसी बेसिस में बोला कि क्योंकि 200 इज EMA उसके नीचे है, तो इसको रिटेस्ट करेगा तो एक सपोर्ट इसको मिलेगा, वहां से वापस जा सकते हैं। और दूसरी पॉइंट, अगर ऊपर गए तो मुझे टारगेट कहाँ तक मिलेगा? जो टारगेट मुझे मिलने वाला है 966 के आसपास, तो एक अलग लेवल का टारगेट मिलने का चांसेस है। और मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक एंटी मुझे मिल चुके हैं, क्योंकि 81% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। अगर 2 साल में भी इस टारगेट को अचीव करे तो भी मुझे एवरेजली 40% के ऊपर टारगेट मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया वो भी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो देखिए, एक टाइम कंपनी के ROE, जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो बैंक और फाइनेंस कंपनी में आपको हमेशा देखना पड़ेगा, वो देखिए 5 साल में कुछ खास नहीं था, 3 साल में कुछ खास नहीं था, मगर लेटेस्ट जो ईयर है उस लेटेस्ट ईयर्स में इतना शानदार तरीके से आपको मतलब ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, जहाँ पे 5 साल में आपको 4.5%, ऑब्वियसली 5%, और 3 साल में 2% का प्रॉफिट देखने को मिला था। मगर करंट ईयर में कितना है? 20%। तो जब करंट ईयर में इतना शानदार कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी, कंपनी लगातार सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 700 करोड़, 700 करोड़, 1100, अभी 1500 करोड़। तो अलग लेवल का एक सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। उस सेल्स का ग्रोथ होने के बाद, प्रॉफिट मेंटेन होने के बाद, नेट प्रॉफिट जो है वो भी इस कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जब कंपनी की इतने साथ इतने खास ग्रोथ देखने को मिला है, कि आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी में टारगेट नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उस टाइम इंस्टीट्यूशन भी उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे देखिए, म्यूचुअल फंड ने कुछ भी होल्डिंग्स नहीं रखे थे, आज म्यूचुअल फंड के पास ही 5.5% होल्डिंग है, जीरो होल्डिंग से 5.5% लास्ट 4 क्वार्टर्स में। और एफएस के पास देखिए, एफएस तो पहले से ही निवेश करके रखे हैं, और एफएस के पास करीबन 34% के आसपास निवेश है। तो जब इंस्टीट्यूशन भरोसा कर रहे हैं तो हम लोगों को तो कुछ सोचना चाहिए ना। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए, और किसी कंपनी के ऊपर आपको अपडेट चाहिए तो उस कंपनी के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको हम लोग MCX नाम से जानते हैं। तो देखिए, इस कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस इंजॉय करता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कोई भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड करना है, तो अकेला आपको MCX ही दिखेगा, जहां पे आपको अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि MCX के माध्यम से आप गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल और जिंक, इस तरीके से कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो MCX एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है, एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करने वाला कंपनी है। मगर इस कंपनी में कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, मगर कंपनी एक्सपेंस ज्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली नेगेटिव में चला गया। और पॉजिटिव पॉइंट यही है कि पिछली बार कंपनी का 19 करोड़ का लॉस हुआ था, इस बार वो घट के 5,000 करोड़ हो चुके हैं, सॉरी 5 करोड़ हो चुके हैं। तो 19 करोड़ से 5 करोड़, इसका मतलब कंपनी खुद के जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है उसको लॉसेस में तो कन्वर्ट किया, मगर उसको लॉसेस को बहुत कम किए, पिछले क्वार्टर्स के तुलना से लॉसेस कम किया है, जिसके चलते है शेयर में एक मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं MCX के एक बार में चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से देखिए रिकवरी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 30% के आसपास। तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया था, तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया, और देखिए एंट्री होने के बाद कुछ ऊपर जाने के बाद फिर से क्रैश हुआ, और वही लेवल को वो रिटेस्ट करने के लिए आया जो लेवल इसका रेजिस्टेंस था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर गया था, तो वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए क्या बना? सपोर्ट बना। अभी देखिए सपोर्ट बनने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी मैं टाइम इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट 30% है, तो 30% कम मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। ऑब्वियसली मेरे जो एंटी और स्टॉप लॉस है हमेशा रहते हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस आपको शेयर करूँ तो रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो प्लीज आपके हिसाब से काम करिए, क्योंकि मैं खुद के रिसर्च के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे फंड एलोकेट भी परसेंटेज वाइज है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा मैं एक कंपनी के ऊपर निवेश कर देता हूँ। तो प्लीज आप भी ऐसे मत करिए, पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर कभी भी मत डालिए, हमेशा डाइवर्सिफाइड करके काम करिए, और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए। तो
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है डालमिया भारत लिमिटेड। तो डालमिया भारत कोई छोटा मोटा कंपनी है, साउथ इंडिया में नंबर 1 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 39,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी ने एक धमाका जैसा अनाउंसमेंट किया, वो है डिविडेंड का। तो डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया और 4 रुपीज करके कंपनी आपको, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये पिछले सालों का डिविडेंड है। इस बार कंपनी 3.75 रुपीज करके फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। तो उसका डेट फाइनली आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हर किसी व्यक्ति अगर सीख जाएंगे तो खुद वो ट्रेड कर पाएंगे। किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है, किसी को एडवाइस लेने का जरूरत नहीं है। तो मेरा जो मकसद है प्लीज आप भी फुलफिल कर सकते हैं। सीख कर सारी चीजों को करिए, कोई भी टिप्स लेकर काम मत करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।